नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, कुसमुरा नाम की इस बस्ती में ये पहला मौका है जब इस तरीके का एक दीनी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। मुझसे जलसा के मुंतज़मीन ने ये कहा कि प्रोग्राम में बाहर से भी लोग आए हैं, प्रोग्राम रात भर होना चाहिए, कम से कम 2 बजे तक होना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। जो लोग दूर से आए हैं उनके लिए आप आराम करने का इंतजाम कीजिए। रात भर तकरीर का कोई मतलब नहीं है, 12 बजे तक तकरीर हो बहुत है। लेकिन प्रोग्राम कुछ ताख़ीर से शुरू भी हुआ और मुख्तलिफ उलमा के आपने बयानात सुने। इस वक्त तकरीबन 12:30 बज चुके हैं और मैं ज़हन में ये खाका बना चुका था कि 1 बजे तक घर पे पहुंच जाना है इंशाअल्लाह, मगर अब लग रहा है कि 1 बजे यहाँ से हमें रुखसत होना होगा इंशाअल्लाह। बहरहाल जिन भाइयों की मेहनत से, कोशिश से, उनके ताउन से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, जिन लोगों ने भी इसमें ताउन किया है, अपने माल के ज़रिए, अपने वक्त के ज़रिए, अपने सोर्स के ज़रिए, परमिशन दिलवाने में, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, उलमा से राब्ता करने में, अल्लाह सबकी इन मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह इस अमल को उनकी नेकी बना करके उनके नामे अमाल में लिख दे। अल्लाह इस अमल को उनकी नजात का जरिया बना दे, आमीन। मेरे भाइयों, आपने अभी मौलाना मोहम्मद इमरान सलफी साहब की तकरीर सुनी मोहब्बत रसूल के मौजू पर। उसके पहले सदर मजलिस शेख जुनैद मक्की साहब ने भी बहुत सारी बातें आपके सामने रखी। उसके पहले मौलाना इमरान सलफी साहब सीतापुरी से आपने ख़वातीन के ताल्लुक से बातें की। इन तमाम तकरीरों का लुब्बे लुबाब क्या है? ये तमाम चीजें जो बयान की गई, ये क्यों बयान की जा रही है? ये जलसा क्यों हो रहा है? जलसे का मकसद है समाज की इस्लाह करना, मुआशरे की इस्लाह करना। तो मैं चाहता हूं कि मुख्तसर से वक्त में मैं इस पर कुछ रोशनी आपके सामने डालूं
कि मुआशरे की इस्लाह का अमल कैसे किया जाए। मुआशरे की इस्लाह का काम कैसे किया जाए। मुआशरे की इस्लाह करने के लिए, समाज की इस्लाह करने के लिए जो सबसे पहला काम है वो हमें और आपको ये करना होगा कि पहले अपनी जात की इस्लाह करनी। समाज को हम बाद में सुधारें, पहले अपने आप को सुधारें। जब तक हम खुद अपने आप को नहीं सुधारेंगे, जब तक माचिस की एक तीली खुद नहीं जलेगी, वो दूसरी तीलियों को नहीं जला सकती। एक मोमबत्ती जब खुद रोशन हो जाएगी, वो सैकड़ों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है। अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताबा फला ताक़िलून। अल्लाह ने यहूदियों के बारे में फरमाया, ऐ यहूदियों, तुम अल्लाह की किताब को पढ़ते हो, तौरात को पढ़ते हो, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, तुम लोगों की इस्लाह करना चाहते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो। पहले अपनी इस्लाह। कुरान मजीद के 28वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालों, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ा गुनाह है कि तुम वो बात कहो जो तुम करते नहीं हो। इंसान की गुफ्तार और किरदार में फर्क नहीं होना चाहिए, उसकी जुबान और उसके अमल में मुताबिकत होनी चाहिए। अगर मुआशरे की इस्लाह करनी है, पहले अपनी इस्लाह। अरे अपने बच्चों की इस्लाह नहीं कर सकते आप जब तक आप अपनी इस्लाह न करें। बेनमाजी बाप किस मुंह से अपने बच्चों से नमाज मांगेगा। खुद पर्दा न करने वाली औरत किस मुंह से अपनी बच्ची को पर्दा करने की तालीम देगी। खुद बेहयाई में पड़ी हुई औरत किस मुंह से अपने घर के लोगों को हया का दर्श देगी। पहले अपनी इस्लाह। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला। एक मर्तबा वो घर से निकले, रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हंजला कहां जा रहे हो। कहा अल्लाह के नबी के पास जा। कहा क्या बात है, क्या मामला है। कहा अबू बकर सिद्दीक, जब हम लोग अल्लाह के नबी के पास बैठते हैं, अल्लाह के नबी की बातों को सुनते हैं, ऐसा लगता है कि जन्नत आंखों के सामने, जहन्नम आंखों के सामने। दिल के ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। जन्नत आंखों के सामने मालूम होती है, जहन्नम आंखों के सामने मालूम होती है। लेकिन जब हम बाल बच्चों में लग जाते हैं, परिवार में लग जाते हैं, ऐ अबू बकर, फिर वो दिल की कैफियत बाकी नहीं रहती। तो ये तो मुनाफिक का हाल होता है कि कभी तो दिल के अंदर बहुत अल्लाह का डर और कभी दिल के अंदर अल्लाह का डर नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया। हजरत हंजला कहते हैं, मुझे ऐसा लगा कि मैं मुनाफिक हो गया। मैं अल्लाह के नबी के पास पूछने जा रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि भाई ये मामला तो मेरे साथ, जो तुम बात बता रहे हो ये तो मेरे साथ भी मामला है। चलो हम दोनों अल्लाह के नबी के पास चल करके पूछते हैं। गौर करो, हजरत हंजला ने किसी और के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में सोचा, कहीं मैं तो मुनाफिक नहीं हो गया। और आकर के अल्लाह के नबी के सामने उन्होंने अपना ये सवाल पेश किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ हंजला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुनाफिक नहीं हुए हो। दिल की हालत बदलती रहती है, कभी दिल के अंदर अल्लाह का खौफ ज्यादा होता है, कभी कम होता है। ऐ हंजला, जब तुम मेरे पास होते हो तो अल्लाह का डर तुम्हारे दिल में ज्यादा हो जाता है, और अगर तुम उसी हाल में हमेशा रहने लगोगे तो इतने नेक बन जाओगे, इतने नेक बन जाओगे, फरिश्ते तुमसे मुसाफा करने आ जाएंगे, तुम्हारे बिस्तरों के ऊपर फरिश्ते मुसाफा करने आ जाएंगे। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, दिल हमेशा बदलता रहता है। तो हजरत हंजला को अपनी फिक्र करो। समाज की इस्लाह करना है, पहले अपनी फिक्र करो, और अपने बाद फिर अपने घर वालों की फिक्र करो, अपनी फैमिली की फिक्र करो, अपने बाल बच्चों की फिक्र करो। इंसान की जिंदगी में उसकी फैमिली की बड़ी अहमियत होती है। इंसान किसी अच्छी जगह जाता है, सोचता है फैमिली को लेकर जाओ,
शॉपिंग करने जाता है, सोचता है फैमिली को लेके जाओ। कोई अच्छी चीज खाता है, सोचता है फैमिली को भी खिला। फैमिली से इंसान प्यार करता है, मोहब्बत करता है। बीवी बच्चों से इंसान मोहब्बत करता है। बच्चों को हल्की सी खरोच लग जाए, माँ बेचैन हो जाती है, बाप बेकरार हो जाता है। कि हमारा और आपका फर्ज नहीं बनता कि अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने का भी हम इंतजाम करें, उसकी फिक्र करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह, उस जहन्नम के दारोगा बड़े सख्त होंगे, वो किसी के साथ कोई मुरब्बत नहीं करेंगे, वो वही करेंगे जिसका अल्लाह उनको हुक्म देगा। जहन्नम से बचाओ अपने परिवार वालों। अल्लाह ने अपने नबी को भी यही हुक्म दिया, वो अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने खानदान के लोगों को, अपने बीवी बच्चों को सबसे पहले अल्लाह के अज़ाब से डराओ। अल्लाह के नबी ने सफा की पहाड़ी पे चढ़कर अपने खानदान के लोगों को जहन्नम की आग से खबरदार किया। अपने परिवार की फिक्र करो। इसीलिए अल्लाह कुरान में जब नमाज का हुक्म देता है तो अल्लाह क्या फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दो। अल्लाह के नबी उस औरत के लिए दुआ करते हैं जो रात में तहज्जुद की नमाज पढ़े और अपने शौहर को उठाए, और उस शौहर के लिए दुआ करते हैं जो रात में तहज्जुद की नमाज पढ़े अपनी बीवी को उठाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन कामा मिनल लैल, अल्लाह रहमत नाज़िल करे उस मर्द के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है और अपनी बीवी को उठाता है। अगर बीवी इनकार कर देती है तो बीवी के ऊपर पानी छिड़क देता है, और अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए उस औरत के ऊपर जो शौहर को रात में उठाती है। अगर शौहर इनकार कर दे तो शौहर के ऊपर पानी डाल देती है। परिवार की इस्लाह, बीवी बच्चों की इस्लाह। उसके बाद तीसरी चीज समाज की इस्लाह करना है, अकीदे की इस्लाह। समाज के अंदर शिर्क होगा, गैरुल्लाह की इबादत होगी, समाज कभी नहीं सुधर सकता। समाज को सुधारना है, अकीदे की इस्लाह करनी जरूरी है। हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सिर्फ जुबान से कहने का नहीं है, इस पर अमल करना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसके सामने हाथ फैलाया जाए, कोई ऐसा नहीं जिसकी बारगाह में सर झुकाया जाए, कोई ऐसा नहीं जिसका डर दिल में बसा जाए, कोई ऐसा नहीं जिसके नाम की कसम खाई जाए, कोई ऐसा नहीं जिसके ऊपर मुकम्मल भरोसा किया जाए। अगर ऐसी कोई जात है तो अल्लाह की जात। अकीदा सही करो, तौहीद सही करो। सारे नबियों का पैगाम तौहीद, पूरे कुरान का पैगाम तौहीद, इस्लाम की बुनियाद तौहीद। तौहीद नहीं है जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नजर जो मुसलमान नहीं थे। अपने अकीदे की इस्लाह करो। और याद रखो, अभी आपने मोहब्बत रसूल के ऊपर तकरीर सुनी, नबी से मोहब्बत तो है ना। कौन ऐसा बदनसीब मुसलमान है जो नबी से मोहब्बत नहीं करता? कोई है तो जरा आए सामने और कहे कि साहब मैं नबी से मोहब्बत नहीं करता। अरे तेरा ईमान नहीं सलामत रहेगा जो नबी से मोहब्बत न करे, जो नबी को सबसे ज्यादा न चाहे, बाल बच्चों से ज्यादा अपनी जान से बढ़ के नबी से प्यार न करे, उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। मगर याद रखो, नबी का दामन भी कयामत के दिन किसी मुशरिक को नहीं मिलेगा। अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे सर झुकाने वाला कल कयामत के दिन नबी की शफाअत नहीं पा सकता है। हजरत अबू हुरैरा ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी, मना सादुन नासी बि शफाअतिका यौमल क़ियामा, ऐ अल्लाह के नबी वो कौन सा खुशनसीब इंसान है जो कयामत के दिन आपकी शफाअत पाएगा, जिसकी आप कयामत के दिन शफाअत फरमाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा मुझे यकीन था सबसे पहले ये सवाल तुम ही करोगे। लिमा राइतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम हदीस के हरीस हो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है, हदीस को सीखने की तलब है, हदीस को सीखने की तड़प।
ये नबी की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। हदीस को सीखने की तड़प पैदा करे। असली अहले हदीस वही है जो हदीसों पर अमल करे और हदीसों को सीखने की तड़प अपने दिल में पैदा करे। हजरत अबू हुरैरा हदीस को सीखने की और हदीस पर अमल करने की तड़प रखते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा, मुझे यकीन है कि तुम सबसे पहले तुम ही सवाल करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है। ऐ अबू हुरैरा, असअदुन नास बिशफाअति यौमल क़ियामा मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही। ऐ अबू हुरैरा, क़यामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसको मेरी शफाअत मिलेगी, जो जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा और दिल से उसकी तस्दीक करेगा। जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, तौहीद के ऊपर जिंदा रहेगा, तौहीद के ऊपर मरेगा, तौहीद के ऊपर दुनिया से जाएगा, वही क़यामत के दिन मेरी शफाअत पाएगा। तो सरकार का दामन उसी को मिलेगा जो तौहीद पर होगा। इसलिए मेरे भाई अपने अकीदे की हिफाजत करो और बिदात से बचो। दीन के नाम पर अल्लम गल्लम कुछ भी बयान कर दिया जाए उसको दीन मान लेना नहीं। दीन वही है जो 1400 साल पहले मुकम्मल हुआ था। 1400 साल पहले मेरे नबी के ऊपर दीन मुकम्मल हो चुका था और कुरान की आयत नाजिल हो चुकी थी। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ नबी, आज मैंने अपने दीन को तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया है। ऐ नबी, मैंने अपनी नेमत को मुसलमानों के ऊपर तमाम कर दिया है और मैंने इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर लिया है। 1400 साल पहले कुरान की आयत नाज़िल होती है और दीन के मुकम्मल हो जाने का ऐलान होता है। आज 2023 में और आज के दौर में अगर कोई नया काम निकाला जा रहा है, वो देखने में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो बिदात है, वो गुमराही है, वो दीन का हिस्सा नहीं हो सकता। सहाबे किराम के दौर में कुछ बिदात जब देखने को आई, एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में आए, देखा कुछ लोग घेरा बना करके बैठे। एक आदमी घेरे के बीच में बैठा है, सबके सामने कंकरियों का ढेर रखा है। वो कहता पढ़ो 100 मरतबा सुभान अल्लाह। सब कंकरी उठा के 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ा। फिर वो कहता पढ़ो 100 मरतबा अल्लाहु अकबर। कंकरी उठा के 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा। अब्दुल्लाह बिन मसूद की नजर पड़ी, आप आए, आपने कहा क्या कर रहे हो? कहा कि अय अबू अब्दुर्रहमान, हम गिन रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, गिन रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, गिन रहे हैं। क्या जवाब दिया था अब्दुल्लाह बिन मसूद ने? ओ लोगों, कान खोल करके सुन लो, तुम अपने गुनाहों को शुमार करो, अपने गुनाहों को गिना करो, नेकियों को गिनने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी कोई नेकी अल्लाह ताला क्या बर्बाद नहीं होगी। ऐ मोहम्मद की उम्मत के लोगों, तुम कितना जल्दी हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। अरे अभी तो नबी के सहाबा जिंदा हैं, अभी तो नबी के कपड़े भी पुराने नहीं हुए, अभी तो नबी के बर्तन भी नहीं टूटे और तुमने दीन के अंदर नए नए काम निकालना शुरू कर दिए। उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, या तो तुम नबी से बेहतर तरीके के ऊपर चल रहे हो या तुम कोई गुमराही का रास्ता खोल रहे हो। उन लोगों ने कहा अबू अब्दुर्रहमान, हम तो भलाई का इरादा कर रहे हैं, हम तो नेकी का इरादा कर रहे हैं, हम तो अच्छे मकसद के साथ ये काम कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया कम मिन मुरीदिन लिल खैर लन युसीबहु। बहुत सारे लोग नेक मकसद के साथ, अच्छे मकसद के साथ काम करते हैं, मगर काम गड़बड़ होता है, काम सही नहीं होता है। इसलिए मकसद के साथ साथ काम भी अच्छा होना चाहिए, काम भी सही होना चाहिए। तो शिर्क और बिदअत जब तक इससे पाक नहीं होगी, इस्लाम नहीं हो सकता। चेहरे पे दाढ़ी रख लो, माथे पे सजदे का निशान आ जाए, लेकिन शिर्क हो रहा तो हज करते रहो, उम्रा करते रहो, बर्बाद है सब। अल्लाह क्या, हमारी नेकी की कोई वैल्यू नहीं होगी अगर हमारा अकीदा गड़बड़ है, अगर हम शिर्क करके दुनिया से जा रहे हैं। इसलिए समाज की इस्लाह करना है तो अकीदे की इस्लाह करना। और आगे बढ़ते हैं, समाज की इस्लाह करना है तो मामलात को दुरुस्त कर लो मेरे भाई, लेन देन को दुरुस्त कर लो। मुसलमान की सोच ये नहीं होनी चाहिए कि पैसा आए, जहां से आए, जैसे आए। मुसलमान की सोच ये होनी चाहिए हलाल तरीके से, हलाल तरीके से जितना आए
पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं, दौलतमंद होने की कोई लिमिट नहीं, खूब पैसा कमाओ मगर हलाल तरीके से, जुआ खेल के नहीं। आजकल जुए का बड़ा दौर चल रहा है, आईपीएल का मैच चल रहा है, हमारा नौजवान, मैंने ट्रेन में देखा एक नौजवान को लाइव मैच देख रहा है, मोबाइल के ऊपर लाइव मैच देख रहा है और कोई ऐप आता है, उस ऐप में बाकायदा सट्टा लगाया, इस ओवर में अगर 6 रन बनेगा तो 100 रुपया मुझे मिल जाएगा, 6 रन नहीं बन पाया तो 100 रुपया मुझे देना पड़ेगा। जुआ खेल रहा है, कितने नौजवान लपट हैं इस जुए के। मेरे भाई, अल्लाह ने जुए को शराब के साथ जिक्र किया है, जुए को अल्लाह ताला ने शराब के साथ जिक्र किया है। जैसे शराब का नशा जल्दी उतरता नहीं है, जुए का नशा भी जल्दी उतरता नहीं। और जुआ जो इंसान खेलता है ना, जब वो एक बार हार जाता है तो अपनी हार को जीत में बदलने के लिए और खेलता है, या जीत जाता है तो और बड़ी रकम लगाता है कि और बड़ी रकम जीते। अरे जुआ खेलने वाला अपनी माँ को हार जाता है, अपनी बीवी को हार जाता है, अपने बच्चों को हार जाता है, अपने घर के सामान तक बेच देता है। इसलिए जुए से अपने आप को दूर करो मेरे भाई। आज कितने मुसलमान हैं सूद और ब्याज में दरबद्ध, 5 टाइम के नमाजी हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं और बैंक से मिलने वाला ब्याज खा रहे हैं, सूद खा रहे हैं, सूद के ऊपर लोगों को कर्जा दे रहे हैं या सूद के ऊपर कर्जा ले रहे हैं। आपको मालूम है कि सूद कितना बड़ा गुनाह है? जहां तक मैं जानता हूं, कुरान करीम ने शिर्क के बाद जितने खतरनाक अंदाज में अल्लाह ताला ने सूद का जिक्र किया है, किसी और गुनाह का जिक्र किया है। अल्लाह ने फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालों अगर तुम सूद और ब्याज का लेन देन बंद नहीं करते हो तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। कौन है वो जो अल्लाह से जंग करे? कौन है जो रसूल से जंग करे? सूदखोर ब्याजखोर अल्लाह से लड़ाई करता है, रसूल से लड़ाई करता है। अल्लाह के नबी ने सही हदीस में फरमाया कि सूद इतना बड़ा गुनाह है, इसके गुनाह के इतने दर्जात हैं, उसमें हल्का दर्जा ये है कि इंसान अपनी सगी मां के साथ सदा करे। मेरे भाई, मुसलमान को सिर्फ पैसा कमाने की हवस नहीं होनी चाहिए, मुसलमान को हलाल तरीके से पैसा कमाने की तलब होनी चाहिए। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हराम को लिमिटेड बनाया है, अल्लाह ने हराम की लिस्ट बताई, हलाल की लिस्ट नहीं बताई। हलाल कारोबार कोई भी करो, इंसान किसी के आगे हाथ ना फैलाए, बस हलाल तरीके से पैसा कमाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से काम करते, अल्लाह के नबी ने बकरियां चराई है, सारे नबियों ने बकरी चराई है। अपने हाथ की मेहनत मजदूरी की कमाई से बेहतरीन कोई कमाई कमाई, जो इंसान अपने हाथ की मेहनत मजदूरी की कमाई खा रहा है उससे बेहतरीन कमाई कोई, एक हलाल तरीके से कारोबार उससे बेहतरीन कमाई कोई नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन कमाई कुल्लु बैइन मबरूर, हलाल तरीके से नेकी की बुनियाद पर जो तिजारत की जाए वो तिजारत है। लेकिन आज आप देख रहे हैं मुसलमान आज जुआ खेलने में मुसलमान आगे है, सूद और ब्याज में मुसलमान आगे, बहनों की विरासत खाने में मुसलमान आगे। रमजान का महीना आता है, मौलवी साहब हलक के नीचे वजू करने के टाइम, कुल्ली करने वक्त हलक में अगर पानी का कोई कतरा चला जाए वजू बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा? मसला पूछ रहा है बेचारा। कौन पूछ रहा है? जो अपनी बहन का हक मार के बैठा है, जो जायदाद में अपनी बेटियों का हक मार के बैठा है। और बास बेशरम ये कहते हैं जब हमें नहीं मिला तो हम कर देंगे। शरीयत का ये उसूल नहीं है, अगर आपको नहीं मिला तो इसमें आपकी बेटी की गलती नहीं है, आपकी बहन की गलती नहीं है। आपकी बहन का जो हक है, आपकी बेटी का जो हक है वो दिए बगैर बच नहीं सकते। आप यहाँ नहीं देंगे, कल क़यामत के दिन देना पड़ेगा, अपनी नेकियों के जरिए देना पड़ेगा और अपनी बहन के गुनाहों को अपनी ऊपर लादना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूका इला अहलिहा, तुम जरूर लोगों का हक दे दिया करो वरना तुम्हें क़यामत के दिन देना पड़ेगा। हत्ता युक़ादल शातिल जलहाई मिन शातिल करना, यहाँ तक कि क़यामत के दिन एक सींग वाली बकरी से भी क़िसास लिया जाएगा अगर उसने बगैर सींग वाली बकरी पर कोई जुल्म ज़ियादती की हो। हुकूकुल लिबाद का मामला बड़ा खतरनाक, किसी की जमीन हड़प लेना आम बात था, भाई भाई के साथ नाजायज कब्जा कर लेता उसकी जमीन,
यतीमों का, यतीम भतीजे का माल खा जाते हैं उसके चचा। आज ये मुसलमानों के हालात है मेरे भाई। कचहरी में चले जाओ, गैर मुस्लिमों से ज्यादा आपको केस मिलेंगे जमीन जायदाद के मुसलमानों के। किस बात के मुसलमान हैं? सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़ने का नाम इस्लाम नहीं है, माफ कीजिएगा। इस्लाम एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल का नाम है, इस्लाम एक मुकम्मल निजाम है। तो मामलात को दुरुस्त करो। अल्लाह के नबी ने क़यामत की निशानी करार दिया था इसको, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल। क़यामत के पहले कैसा दौर आएगा, लोग परवाह नहीं करेंगे माल कहां से कमा रहे हैं, अमीन हलाल ना मिन हराम, हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से कमा रहे हैं। तो मुआशरे की इस्लाह करना है तो मामलात को दुरुस्त करो। और आगे बढ़ते हैं, मुआशरे की इस्लाह करने के लिए अखलाक को दुरुस्त करो। अखलाक कैसा है आप? आज मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, एक स्टेट में किसी पार्टी की जीत होती है, मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगता है। अभी एक वीडियो देखा मैंने फेसबुक के ऊपर, एक स्टेट में भी कल इलेक्शन का रिजल्ट आया, फला पार्टी जीत गई। जाहिर है अगर किसी भी स्टेट में कोई फिरका परस्त ताकत हारती है और उसके मुकाबले में कोई दूसरी पार्टी जीतती है, तो जाहिर है कि एक नेचुरल बात है कि इंसाफ पसंद इंसान के दिल में ये बात होती है भाई कि जो अमन और चैन के साथ निजाम हुकूमत को चलाए, हम उसके साथ हमदर्दी रखते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अब उसके ऊपर मीडिया कितना प्रोपेगेंडा कर रहा है कि साहब ये तो मुसलमानों की जीत है, ये तो इस्लाम परस्तों की जीत है। उसमें फिर एक वीडियो मैंने देखा, उसमें बाकायदा ऐड किया गया कि साहब इसमें पड़ोसी मुल्क के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। क्या हो रहा है? इस माहौल में जब नफरत की खेती दिन ब दिन परवान चढ़ाई जा रही है, हमें और आपको अपने अखलाक को नहीं छोड़ना है। नफरत का जवाब हमें मोहब्बत से देना है। हमें अपनी जुबान को, मुझे बनारस में कितने लोगों ने बताया, अभी हमारे एक साथी आए बनारस से, वो कारोबार करते हैं, उन्होंने कहा कि मौलाना बड़े बड़े मुसलमान हाजी नमाजी, उनके साथ भी मैंने कारोबार किया और गैर मुस्लिम के यहाँ भी कारोबार किया। मुसलमान के यहाँ पेमेंट का टाइम आ जाता है, 10 बार दौड़ना पड़ता है तब पेमेंट मिलती है, वो भी बड़ी मुश्किल से पूरी पेमेंट मिलती है। गैर मुस्लिम के यहाँ बता रहे 7-8 साल से काम कर रहे हैं, बोले कभी पेमेंट मांगना नहीं पड़ा, टाइम के पहले पेमेंट हाजिर है, अकाउंट में पैसा आ जाता है। ये शर्म की बात है मेरे भाई कि जो अखलाक हमारा होना चाहिए, ईमानदारी सच्चाई हमारा अखलाक होना चाहिए था, आज गैरों का वो अखलाक है। हम क्या बात करेंगे? हम अपने दीन को क्या तारीफ करेंगे? हम इस मुल्क में क्या इस्लाम की इशाअत करेंगे? अपनी जुबान को सही करो मेरे भाई, अपने अखलाक को सही करो। हमारे नौजवानों को देखो, मुंह में गुटखा है, बंदरों के जैसे बाल हैं, चाल उनकी देख लो, कानों में उनके बाल हैं, किसी फिल्मी हीरो की नकल हो रही है, कोई अलग अलग पोज लेकर के टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहा है, यही चल रहा है। अखलाक नबी वाली, नबी से मोहब्बत का लंबा चौड़ा दावा है, नबी के नाम पे जान दे देंगे। अरे तू जान क्या देगा? तू तो नबी के नाम मोहब्बत के नाम पे दाढ़ी नहीं रख सकता, तू तो नबी की मोहब्बत के नाम पे जहेज नहीं छोड़ सकता, तू तो नबी की मोहब्बत के नाम पे बारात नहीं छोड़ सकता, तू जान क्या देगा? जान देना इतना आसान काम। चले गए वो जान देने वाले जिन्होंने नबी की मोहब्बत पे जान दी। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला को देखो, सूली पर चढ़ाया जाने वाला है और ऑफर किया जाता है कि ऐ खुबैब, बस इतना कह दे कि आज तेरी जगह मोहम्मद होते हम तुझे छोड़। हजरत खुबैब जवाब देते हैं कि ओ लोगों, मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा मेरी जान बच जाए और मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभोया जाए, तुम मेरी जगह सूली पर चढ़ने की बात करते हो, मैं तुझे भी गवारा नहीं करता कि मेरी जान बच जाए और मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभोया जाए। ये नबी के साथ आते, ये नबी के सच्चे चाहने वाले थे, ये नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे, इनका अखलाक नबी के जैसा था, इनका किरदार नबी के जैसा था, इनके दुश्मनों के दिल पर धाक थी, दबदबा था। आज हमारा अखलाक सही नहीं है, वादा खिलाफी हम करते हैं, अमानत में खयानत हम करते हैं, दुनिया भर का झूठ हम बोलते हैं, रिश्वत लेने देने का काम हम करते हैं। हम जब तक अपने अखलाक को दुरुस्त नहीं करेंगे हमारी इस्लाम नहीं सकती। और समाज की इस्लाम में ये हमारे दाहिने साइड में औरतों का पिंड,
इनका बहुत बड़ा रोल है, इन औरतों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक औरत माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बीवी भी होती है, बहन भी होती है। एक औरत अगर सही है, पूरा एक परिवार सही है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि गिव मी एन एजुकेटेड मदर, आई शैल प्रॉमिस यू अ बर्थ ऑफ एन एजुकेटेड एंड डेवलप्ड नेशन। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि आप मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दे दीजिए, मैं आपको एक पढ़ी लिखी कौम दे दूंगा, एक तरक्की याफ्ता कौम दूंगा। मगर कौन सी पढ़ी लिखी? ये कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल करने के बाद अगर हमारी मुसलमान बहन आज गैर मुस्लिमों के साथ रंगरलियां मना रही है, उनके साथ बाइक पर घूम रही है, उनके साथ अपने घर से फरार होकर के उनके साथ शादी कर रही है, उनके मजहब में दाखिल हो रही है, तो मेरे भाई इसका मतलब कि हमने तालीम तो दी है, तरबियत दी है। हमारी बच्ची वो इंटर पास कर लिया, उसने ग्रेजुएशन कर लिया, कॉलेज में पढ़ने लगी, उसको पर्दा हमने बुर्का तो पहना दिया, लेकिन बुर्के का मकसद क्या था हमने नहीं बताया। उसके दिल में हया नहीं डाल सके, उसके दिल में गैरत नहीं डाल सके, उसको इस पर्दे का मकसद नहीं बता सके। तकलीफ होती है मेरे भाई जब किसी नकाबपोश लड़की को हम ये काम करते हुए देखते हमें ज्यादा तकलीफ होती है। ये काम तो हो रहा है दुनिया भर में, बदकारी हो रही है, जिनाकारी हो रही है, मगर एक नकाब पहनने वाली, एक बुर्का नशीन औरत जब किसी गैर मुस्लिम के साथ फरार होती है ना, तो ऐसा लगता है कि हमारी कौम के चेहरे पर किसी ने थप्पड़ मारा है। हमारी कौम तो माशाल्लाह बिरयानी खाने में मस्त बनी है, बड़े का पाया खाने में मस्त बनी है, इसे तो मुसलमानों के मोहल्ले में चले जाओ। आज अफसोस होगा, मैं बनारस में जिस इलाके में मैं रहता हूँ, हमारे इलाके से सटा गैर मुस्लिमों का इलाका है। गैर मुस्लिमों का इलाका जहां से शुरू हुआ, कोचिंग सेंटर और स्कूल गैर मुस्लिमों के इलाके में शुरू हुआ। मुसलमान लड़की नकाब पहन करके घर से निकलती है कोचिंग करने के लिए, कहां जाती है? गैर मुस्लिमों के इलाके। और वहां कोचिंग करने वालों में अगर 10 लोग हैं, 10 में 5 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, तो लड़कियों में 5 लड़कियों में हो सकता है कि आपको 3 मुसलमान लड़कियां मिल जाएं, मगर लड़कों में 5 आपको गैर मुस्लिम मिलेंगे, मुसलमान नहीं मिलेंगे। ये भी हमारी कौम का बड़ा अजीब तरीका है। लड़कियों को तो हम पढ़ा रहे हैं, लड़कों को नहीं पढ़ा रहे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हमारे वजीर आजम साहब का नारा है। मैं इस नारे में एक नारा और जोड़ देता हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटे को भी पढ़ाओ। इसलिए कि अगर आपने बेटे को नहीं पढ़ाया, आपकी समाज में जो डिफरेंस होगा लड़की और लड़कियों का, लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी, लड़के जाहिल होंगे, तो ये बैलेंस जो नहीं होगा, ये जो अदम तवाज़ुन होगा, इससे बड़ी बर्बादी होगी मेरे भाई। आज हमारी कौम की लड़कियां जब आला तालीम हासिल करती हैं, उन्हें अपनी कौम के अंदर एजुकेटेड और पढ़े लिखे लड़के नहीं मिलते हैं, तो कॉलेज में हर वो लड़का जो पढ़ा लिखा होता है उनके हुस्न की चंद तारीफ कर देता है, उनके बालों की तारीफ कर देता है, उनकी बातों की तारीफ कर देता है, बस वो लट्टू हो जाती है। इसलिए अपने बच्चों को भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। सिर्फ लड़कियों की तालीम पर आप मेहनत मत कीजिए, लड़कों की तालीम पर भी आप मेहनत कीजिए। तो औरतों की इस्लाह बहुत जरूरी है। अगर औरत सुधर जाए मेरे भाई, उससे कीमती कोई दौलत नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। 3 चीजों को खजाना बना लो। एक तो अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह का शुक्र अदा करता हो, अपने मुंह में ऐसी जुबान पैदा कर लो जो अल्लाह का जिक्र करती हो, और ऐसी बीवी अपने घर में ले आओ जो दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे, जो अल्लाह के जिक्र पर तुम्हारी मदद करे, जो शरीयत के कामों में तुम्हारी मदद करे। दीनदार औरत को रिश्ता करो, दीनदार औरत को तरजीह दो, और सादगी के साथ सिंपल तरीके से वक्त पर शादी करो। लड़के लड़कियों की शादी टाइम पर ना करना, ये भी बहुत सारी मुसीबतों की जड़ है। समाज में बदकारी और बेहयाई के फैलने की बहुत बड़ी वजह शादियों में ताखीर करना है। अपने बच्चों की सही वक्त पर शादी करो। और आखिरी बात जो बयान करके बात खत्म करने जा रहा हूँ, इस्लाह मुआशरा के लिए सबसे बुनियादी चीज ये है, 2 चीजें हैं, ईमान और नेक अमल। अगर आपके पास ईमान है और नेक अमल है, दुनिया भी आपकी बेहतरीन होगी और आखिरत भी बेहतरीन होगी। अल्लाह का वादा है, मेरा वादा नहीं, अल्लाह का वादा है। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा,
जो ईमान वाला बन जाए, जो नेक अमल वाला बन जाए, अल्लाह फरमाता है फलनुहय्यन्नहु हयातन तय्यबा, वो मर्द हो चाहे औरत हो, हम उसे दुनिया में भी एक बेहतरीन जिंदगी देंगे। वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और आखिरत में उसके अमल का बेहतरीन बदला देंगे। ईमान और नेक अमल करने वाले बन जाओ। अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने अंदर नेक अमल पैदा कर लो और ईमान पैदा कर लो। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के लिए करो। अगर आप नेक हैं, आप ईमान वाले हैं, अल्लाह की कसम आपके बच्चे बर्बाद नहीं होंगे, आपकी नस्लें बर्बाद नहीं होंगी। लेकिन अगर आप गुनहगार हैं, आप बदकार हैं, आप अल्लाह की शरीयत के मुजरिम और बागी हैं, आपके गुनाहों का बुरा असर आपके बच्चों पर पड़ेगा। इंसान सोचता नहीं, इंसान के गुनाहों का असर उसकी बीवी के अखलाक पर पड़ता है, उसके बच्चों पर पड़ता है, उसकी रोजी रोटी पर पड़ता है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि ईमान वाले बन जाओ और नेक अमल करने वाले बन जाओ, हम तुम्हें दुनिया में भी बेहतरीन जिंदगी देंगे और आखिरत में भी बेहतरीन बदला देंगे। आइए मेरे भाइयों, रात का सुहाना टाइम, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह हम सबको अपने आप की और अपने घर वालों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनत से मुनक्किद हुआ है, अल्लाह उन भाइयों की मेहनतों को कबूल फरमाए। जितने लोगों ने इस प्रोग्राम में ताउन किया है, जिस तरीके से भी ताउन किया है, अल्लाह उनकी नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह इस इलाके को खैर और बरकत का मरकज बना दे। अल्लाह यहाँ के तमाम मुसलमानों को एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला करके समाज की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। इस गांव में, इस बस्ती में जो लोग भी किसी भी तरीके के शिर्क में लतपत हैं, किसी भी तरीके की बिदात और खुराफात में लतपत हैं, अल्लाह उनको अपने अकीदे की इस्लाह करने की और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में अपने नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे, अपने नबी के सहाबा की, अपने नबी के अहले बैत की, तमाम औलियाए किराम की, तमाम बुजुर्गान दीन की सही और सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहनों की इस्लाह फरमा दे। जो हम में से बेनमाजी हैं, अल्लाह उनको नमाजी बना दे। जो हम में से नमाजी हैं, अल्लाह उनको सुन्नत रसूल के मुताबिक नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन आज के इस प्रोग्राम में हमने जो तकरीरें सुनी हैं, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क के अमन, चैन और सुकून की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सबको महफूज रखे। अल्लाह हमारी मसाजिद की, हमारे मदरसों की, हमारे उलमा की और दीन का काम करने वाले तमाम दुआत की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे जान और माल की, हमारे इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों से हसद को निकाल दे, तकब्बुर को निकाल दे, हिर्स को निकाल दे, लालच को निकाल दे। अल्लाह मोहब्बतें, दुनिया की मोहब्बत निकाल दे। अल्लाह हमारे दिलों में जन्नत की मोहब्बत पैदा फरमा दे, आखिरत की फिक्र पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों से तमाम गंदगियों को निकाल दे। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को नूर से भर दे, हमारे दिलों को अल्लाह अपने जिक्र से भर दे। रब्बुल आलमीन हमें जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।